हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, रियली आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट यू। बहुत बुरा लग रहा है देख के ये जो सीबीएसई वाले, लिटरली बहुत डिसअपॉइंटमेंट सा फील हो रहा है। मैं ऐसे वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर कर दिया सीबीएसई ने। बिल्कुल ये तमाशा बन गया है एक तरह से, हम लोगों का, लाइक टीचर्स का, बच्चों का, सबका तमाशा सा ही बन गया है। लग रहा है कि मतलब ये एक बोर्ड नहीं है, पता नहीं ये लाइक क्या एक इवेंट मैनेजमेंट है कि रातों रात प्लान चेंज कर दिए जाते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है। पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं एग्ज़ाम पेपर लीक होना, देन कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशंस, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पे। हमेशा कोई चीज़ हम एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीएसई वाले जो होते हैं एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल पैटर्न्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक तैयारी होती है जो वो करना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये चाहते क्या है, समझ में नहीं आता। मतलब आप टीचर्स का भी सोच के करो। आप सिर्फ अपना डिसीजंस जो होते हैं वो बस बना के और आप रातों रात अपना एक पब्लिश कर देते हो, और आप पूरा जो बच्चे के आप माइंडसेट क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। दूसरे बोर्ड्स भी हैं और आप देख लो जाके, आप आईजीसीएसई के बच्चों को भी, हम टीचर्स सारे अलग अलग बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके बच्चों को भी पढ़ाते हैं। बट सीबीएसई में ही सारे ड्रामे क्यों? आज नहीं, ये कई सालों से चला आ रहा है। सीबीएसई को आज तक कोई एक अपना पूरा पैटर्न समझ ही नहीं आया कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्या एग्जाम्स लेने हैं। ये पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअस देख रहे हैं हम लोग। कभी एग्जाम्स जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर वो एग्जाम्स जो होता है वो 2 एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाता है। चलो उसके बाद फिर कोरोना का टाइम आया, उसके पहले भी आप कई बार देख चुके हैं पैटर्न्स को चेंज करना, कभी कुछ हटा दिया, कभी कुछ नया ले आए। एक तो सबसे बुरा हमें क्या लगता है कि आप सेशन के बीच में आके डिसाइड करते हो कि आपको करना क्या है। ये चीज़ें जब भी होती हैं, कोई भी एजुकेशनल मॉडल, आपने चले एजुकेशन नई पॉलिसी लाई, बहुत अच्छी पॉलिसी है, कोई मना नहीं कर रहा, बट उसकी तैयारी कोई रातों रात नहीं कर सकता ना कि आप एक ही बार में एक मॉडल बना के और आप रातों रात उसको इंप्लीमेंट कर दो। जो पैटर्न पे जो एग्जाम, बच्चा जो पहले आप मान के चलो, जो 11th वाले बच्चे हैं वो 12th में जब आएंगे तो वो एक 11th में ऑलरेडी एक पैटर्न को पढ़ते हुए आ रहे हैं। सडन आके उनको आप चेंज कर दे रहे हो, दूसरा जो पैटर्न होता है। यहाँ स्ट्रीम्स की बात होती है। मुझे समझ नहीं आता है कि जो भी इंप्लीमेंटेशन होता है वो जूनियर क्लासेस से क्यों नहीं शुरू किया जाता है। हमेशा जाके आप एकदम 12th वाले जो बच्चे होते हैं जो बोर्ड्स दे रहे हैं, 10th वाले बच्चे हैं जो बोर्ड्स दे रहे हैं, उनको बीच सेशन में लाके सीधा सीधा अचानक से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। मैं अपनी भी एक आपको बात बताना चाहूँगा। ये जो पहले आप जो आज हम जो इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं, ये सेम चीज़ हमारे सिचुएशन में भी हुआ था जब हम लोग क्लास 9th में थे। बीच सेशन में लाके अचानक से इन्होंने 3-4 महीने तक, हम लोग पहले जो इंग्लिश का पेपर होता था हमारे टाइम पे जब हम 9th क्लास में थे, उस समय 2 सेक्शंस आते थे। एक पूरा लैंग्वेज होता था, एक पूरा लिटरेचर होता था, जो कि यूजुअली सब जगह पे सारे बोर्ड्स में चलता है। आज भी हम ऐसे देखते हैं, कई बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं जो इसी पैटर्न पे लेते हैं। एक हाफ पेपर जो होता है वो पूरा लैंग्वेज का होता है, हाफ में ग्रामर और लिटरेचर कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो इकट्ठा एक सेक्शन बना के किया जाता है। हमारे टाइम में भी ऐसे ही हुआ था। बीच जुलाई अगस्त के टाइम पे लाके अचानक से ये 4 सेक्शंस वाले जो थे, जिसमें आज आप ये जो पैटर्न पढ़ रहे हो, 4 सेक्शंस ABCD वाला जो पैटर्न होता है, वो सेशन के बीच में ला दिया गया था। इवन फर्स्ट एग्जाम्स में तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है, ये क्या आ गया हमारे सामने। अगर कोई भी चीज़ को, पैटर्न को चेंज करने के पहले सबसे पहले टीचर्स को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्स में जब पढ़ाते हो किसी चीज़ के लिए, तो टीचर्स को पहले उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं क्या, कभी एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, कभी लाइक बीच में ही अचानक से कुछ पॉलिसी चेंज कर दिया जाता है, सैंपल पेपर अचानक से आ जाता है नया। चलो सैंपल पेपर भी हमने पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। अब सैंपल पेपर के हिसाब से आपने एक तो अलग अलग मार्क्स रखे, या तो अगर आप देखते हैं ये जो आपका जो कन्फ्यूजन है वो हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर आप नीट का एग्जाम देख लो या आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स देख लो, IIT JEE वाला एग्जाम हो गया, या कोई भी इस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि हाँ भाई 200 क्वेश्चंस आएंगे, 120 क्वेश्चंस आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। सबको पहले से पता होता है, उनका सिलेबस होता है, उस सिलेबस से वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं।
अभी आपने क्या किया, किसी का पेपर जो है, कोई पेपर जो है वो 0.8 मार्क्स का आएगा, कोई 0.85 मार्क्स का आएगा, कोई 9 मार्क्स का आएगा, 0.9 मार्क्स का आएगा। तो इस टाइप से कोई पेपर थोड़ी होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको 3 घंटे के पेपर में को आपने जब 1.5 घंटे का किया तो आपको कितने क्वेश्चंस डालने हैं। आप पहले उसे सॉल्व करके तो देखिए। और आपने जो सैंपल पेपर बना के दिया है, क्या वो सैंपल पेपर सेम आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं? नहीं। अब सबसे तो हंसी मुझे इस बात की आई थी, मैं तो ये वीडियो शायद इंग्लिश में ही बनाने वाला था। मैंने जब पहली बार सैंपल पेपर देखा था इंग्लिश का, मुझे एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता हूं, मुझे हंसी आ रही थी कि आपको नोटिस में ये बताया जाएगा कि आपको हेडिंग कौन सा चुनना है। ये तो हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम नोटिस को, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, कि आप हमें ये भी थोड़ी बताएंगे कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आप कोई एक सिलेक्ट करना है। ऐसा पेपर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि ऐसा पेपर जो होता है वो किया जाता है। ये कोई पजल थोड़ी है। आप क्लास 11 ट्वेल्थ का एग्जाम ले रहे हो, 10th का एग्जाम ले रहे हो, ये मैच्योर्ड बच्चे होते हैं, उन्हें पता होता है कि इंग्लिश कैसे लिखना है। आप उनको इंग्लिश की क्रिएटिविटी से रिलेटेड दो, आप क्रिएट करने का, उनके अंदर में क्रिएटिविटी और उनके जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं उनको इंप्रूव करने से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आप वो पैटर्न में डालो। आप तो अजीब चीजों को एक तो रेडीमेड परोस दे रहे हो सबके सामने, वो क्रिएट क्या करेगा बच्चा? सीबीएसई का तो लिटरली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है सोच के कि पता नहीं ये क्या, कौन से लोग बैठे हैं सीबीएसई में जो ये सब डिसीजंस ले रहे हैं। इनको मतलब ये एक्सपेरिमेंट नहीं है भाई, आप एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो, भी बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जो चीजें करनी है आप इसको, इसी चीज को करना था तो आपको स्कूल लेवल वालों का करना चाहिए था कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको पहले से आप 11th में आप इस चीज को इंट्रोड्यूस करो और फिर 12th में लाके आप उसका एग्जाम लो, ताकि बच्चे के पास एटलीस्ट 1 साल का प्रिपरेशन तो रहेगा उस पैटर्न पे। हमेशा बीच एग्जाम्स में लाके बच्चों को आप डिप्रेस कर रहे हो एक तरह से। आपके लिए एक छोटा सा डिसीजन है, चलो आप अभी करोगे, कुछ गलत सलत हो जाएगा, चलो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चलो आप माफी मांग लोगे, आप कहीं भी वो कर दोगे, चलो हम ठीक कर लेंगे अपनी गलती। बट दिस इज नॉट द वे, आप नहीं कर सकते ये चीज। जो बच्चा पहले से प्रिपेयर कर, आप सोच के देखिए, जो आप सब्जेक्टिव पढ़ाई कर, अगर आप इसी चीज को इमेजिन कर, इसी मॉडल को उठा के आप जेई या एंट्रेंस एग्जाम्स में रखिए कि आपको अगर 200 मार्क्स का प्रिपरेशन करवाना के लिए आपने 6 महीने आप आकाश इंस्टीट्यूट में जाते हो, फिटजी की तैयारी कर रहे हो, ब्रिलियंट में कर रहे हो, कहीं भी आप कर रहे हो, वहां पर आपको 6 महीने कोई और पैटर्न पे तैयारी करवाया जाए और लास्ट के 3 महीने जब एग्जाम्स में बचते हैं तब आप उठा के नया पैटर्न ले आ रहे हो कि नहीं अब आपके 200 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अब आपके 250 क्वेश्चंस आएंगे, अब आप उस पर तैयारी करो। तो हर चीज का एक तरीका होता है, आपको एक मतलब मिनिमम टाइम होता है उसको आपको एडजस्ट करने में। आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए चले जा रहे हो। आपको हमें तो सारे टीचर्स को भी समझ नहीं आ रहा है, बच्चे तो आप भूल ही जाओ कि बच्चों को समझ में आएगा कि कौन से पैटर्न पे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को। लिटरली हमें तो मतलब पिछले 5 सालों से देख देख के मतलब हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली सीबीएसई करना क्या चाहती है। ना आपका जो कोई पैटर्न है वो अपडेटेड रहता है, पुराने जो फैक्ट्स फिगर्स हैं आपको वो अपडेट करना चाहिए, तो आप वो छोड़ के आप बिना मतलब के पैटर्न्स में चेंज कर रहे हो। ऐसे पैटर्न्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जो इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं, हम लोग आईजीसीएसई के भी पेपर्स जो होते हैं वो भी पढ़ाते हैं, आईबी जो होता है आपका उसके भी पेपर्स पढ़ाते हैं, उनमें भी चेंजेस होते हैं, बट वो एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है कि जो नया बैच आता है उनको नए बैच को स्टार्टिंग से वो चीजें गाइडलाइंस के साथ के साथ टीचर पढ़ाता है पूरे साल और फिर उसका एग्जाम लिया जाता है। ये तो अजीब हो रहा है कि आप एग्जाम्स में तैयारी करके कुछ और जा रहे हो और पेपर में कुछ और आ रहा है। इंग्लिश का पेपर देखा मैंने, मुझे हंसी आ गई। मैंने चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश के पेपर में हो सकता है एक बार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश है सबकी ठीक ही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो इंग्लिश में तो बच्चे कोप अप कर जाएंगे, आगे कम से कम अकाउंट्स है, अकाउंट्स में वो प्रॉब्लम। मैथ्स में भी सुना मैंने वही प्रॉब्लम, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने मैथ्स में देखा, मैथ्स में भी बता रहे हैं जो टीचर्स मैथ्स के बारे में बता रहे थे उनका भी वही सेम व्यू है। आप इको अब अकाउंट्स में भी आपने वही काम किया, पढ़ाया कुछ, बीच में आप शुरुआत में सब्जेक्टिव पढ़ाई करवा रहे थे और उसके बाद अब अचानक से आपने टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम लेके आ गए, चलो हमने वो भी कोप अप कर लिया। अब आपके पास क्या एक्सक्यूज है सीबीएसई? प्लीज कुछ कीजिए आप लोग। ऐसा तो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को तो लगता है कि हम लोग काफी लकी थे
ये जो पिछले 3-4 साल के जो बच्चे हैं, ये मतलब मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं एक तरह से आपने इनको डिप्रेशन के ना मतलब आपने ठान रखा कि आपने बच्चों को डिप्रेस करके ही छोड़ना है, और इस तरीके से सीबीएसई अपनी वैल्यू खो देगा। आप कंपेयर करो आईसीएसई बोर्ड जो है, आप आईएससी जो है, आप उनसे कंपेयर करो, उनके बच्चों को एक प्रॉपर पैटर्न मिला हुआ है, वो उसी पर तैयारी करता है, और आप उनका आउटपुट उठा के देखिए। सीबीएसई ने तो खुद अपना मजाक बना लिया एक तरह से। कैसे होगा ये? प्लीज सीबीएसई वालों, हम सारे टीचर्स की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों को ठीक कीजिए, जितनी जल्दी हो सके ठीक कीजिए। एग्जाम्स कैंसिल होना, लीक होना, ये तो कभी सीबीएसई में होता नहीं था पहले, वो भी हो गया। एग्जाम्स उसके बाद जो आपने बीच में पैटर्न्स चेंज करना, सीबीएसई में अभी हम देख रहे हैं क्या, चलो कोरोना का टाइम हुआ, एग्जाम्स खत्म हुआ, आपने इतना लंबा पेपर लटकाया, कब होगा, नेक्स्ट होगा, बच्चे पढ़े जा रहे हैं 15 महीने 16 महीने एक ही चीज पढ़ाए जा रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, और आपके प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है उनके ऊपर आपको टेस्ट कर लिया जाता है। अरे प्रीवियस परफॉर्मेंस का आप मतलब समझ रहे हो? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th 11th में सीरियस ही नहीं थे पढ़ने में, उन्होंने आके जब 12th में, कई बार बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 12th में आने के बाद 6 महीने स्पेंड करने के बाद जाके वो सीरियस होते हैं, और अगले 6 महीने में इतना इंप्रूव करते हैं। मेरे खुद के बहुत बच्चे ऐसे हैं पढ़ाए मैंने, जो बिल्कुल लास्ट आवर में उन्होंने 3-4 महीने एकदम डट के मतलब एग्जाम्स की तैयारी की, एंड दे गॉट 90%, 95%, 93% ऐसे मार्क्स आए उनके। तो वो भी तो बच्चे हैं। अगर उनको सोचिए, अगर पिछले परफॉर्मेंस से आप ट्रेस कर लो तो वो तो डूब जाते बिल्कुल। मेरे खुद की कई स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं, लड़के भी रहे हैं, लड़कियां भी रही हैं, जिनके 10th में 5-6 का एवरेज आया हुआ होगा, और वो लास्ट में 12th में 92% 93% मार्क्स लाके आराम से पास हुए। तो ये पिछली परफॉर्मेंस से जज कर देना, चलो हम वो भी मान लेते हैं, एक बार कोरोना का था, किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है उस पर। तो अब तो आप ये मॉडल पहले से लेके आ चुके हो ना। अभी भी मुझे लग रहा है कि सीबीएसई को समझ नहीं आ रहा है। ये हाफ एग्जाम जो पैटर्न है, जो आप पहला सेमेस्टर है, वो आपने 7-8 महीने का रखा है। अब सोचिए, अभी 2 दिन के बाद एग्जाम्स खत्म होंगे, और आपको फिर अगले 2 महीने में आपको पूरे 6 महीने की पढ़ाई करनी है। ये माजरा ही समझ नहीं आ रहा सीबीएसई का। सेमेस्टर का मतलब क्या होता है? पूरे साल को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसका अलग अलग सिलेबस रखते हो, और अलग अलग एग्जाम्स लेते हो। टाइमिंग तो उतना ही मिलना चाहिए ना। अभी एक की पढ़ाई आपने सेशन शुरू किया मे बी जून से लेके आप दिसंबर में एग्जाम्स ले रहे हो, और उसके बाद अगले 2 महीने में आप फिर अगले सेमेस्टर का एग्जाम, जिसका सिलेबस ज्यादा है, और उससे पहले ये डिप्रेशन का आपने डोज दे दिया इनको, बच्चों को। प्लीज सीबीएसई कुछ कीजिए, ये एक्सपेरिमेंट्स की चीज नहीं है तो 2 साल के लिए आप एग्जाम्स मत लो, बोर्ड खत्म कर दो 2 साल के लिए। आप पूरा मॉडल डेवलप कर लो, स्कूल्स पे छोड़ दो एग्जाम लेने का तरीका, वो पढ़ाएंगे, वो अपने हिसाब से दे देंगे मार्क्स। बट ये चीज तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इतना ही कहना था बच्चों। और आप बच्चों डिप्रेस मत हो, ये होता है कई बार हमारे साथ लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ऊपर नीचे होता है, ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम एज टीचर्स बोल रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। हम उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, बट जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ करना है पढ़ के, अपने मेहनत से वो स्कोर करते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है। जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जिनको सिर्फ कुछ मार्क्स चाहिए, बस पास होना है, उनके लिए तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सीबीएसई कुछ भी करे, कोई बोर्ड कुछ करे, गवर्नमेंट कुछ करे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करके मार्क्स लाते हैं, उनके लिए तो सीरियसली बहुत बुरा लगता है। बट आप डिप्रेशन मत लो, ये कोई बोर्ड का एग्जाम है, आप इनको सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप मेंटली, क्योंकि इसके मेन जो आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये बस बहुत बच्चे लोग ये सोचते हैं कि बस ये बोर्ड खराब हो गया, सीबीएसई ने तो हमारे साथ इनजस्टिस कर दिया, चलो कर दिया। तो क्या लाइफ आपकी बंद हो गई? अभी तो लाइफ आपकी शुरू भी नहीं हुई है, बहुत कुछ झेलना है। एक्चुअली एग्जाम्स तो आपके कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू होंगे। कॉलेज तक तो आप बच्चे हो,
कभी ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, चलो जो हो गया सो हो गया। बट मैं दोनों बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल भी इसके ऊपर आप स्ट्रेस मत लो। जो हो गया सो हो गया। कोरोना एक पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, किसी को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, टीचर्स नहीं समझ पा रहे हैं, बट सीबीएसई के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, उन्हें तो समझना चाहिए इन चीज़ों को। कोई मॉडल ही समझ नहीं आ रहा है कुछ, मतलब हम बोले तो क्या बोले, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम बोले तो क्या बोले। इतने सारे हमारे अंदर इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि कोई पैटर्न ही नहीं है। तो मैं सीबीएसई से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो हो गया है उसे अब हम वो रोल बैक तो नहीं कर सकते, हम अपने जो चीजें हमने कर दिए हैं, बट एटलीस्ट बच्चों का सोच के आप कोई ना कोई एक ऐसा डिसीजन लीजिए जो उनके आगे उनके फ्यूचर को बचाए, उनके फ्यूचर को ब्राइट करे। जो इंप्लीमेंट करना है आपने, ये जो 2 पैटर्न्स आपने किए, एक तो सबसे बड़ी चीज है आप थ्रू आउट सेम पैटर्न रखिए। एक साल एग्जाम में जो पहला एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। अब आप एक सोच के देखिए, जो प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं उनको बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों पैटर्न आप भी जानते हैं सीबीएसई वालों की अलग अलग चीजें हैं, है ना। दोनों का जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी होता है वो डिफरेंट होता है। शायद इसी वजह से कोई बच्चा जो बोर्ड में 99% मार्क्स ले आता है, 100% मार्क्स ले आता है, लेकिन उससे आईआईटी और जेईई क्रैक नहीं होता, नीट क्रैक नहीं होता। तो दोनों में पैटर्न में तो 100% डिफरेंस है। अब साल के आप आधे साल आप एक अलग माइंडसेट से और आधे साल आप एक अलग माइंडसेट से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के सीबीएसई वालों से रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में सोचिए और इसको जितनी जल्दी हो सके रेक्टिफाई कीजिए। नहीं तो हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा डिप्रेस होके कुछ उटपटांग ऐसी हरकतें कर ले जिसके लिए बाद में सिर्फ पछतावा हो सबको। और मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइफ में मेन एग्जाम्स आपके कॉलेज से बाहर आने के बाद शुरू होती हैं। वहां से आपके आज आप ये मार्क्स को लेके मत चलो। मैं तो पहले से ही स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई टीचिंग लाइफ, मैं कभी भी मार्क्स के फेवर में रहा ही नहीं हूं। अगर आपके मान लीजिए 40% मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपके लिए लाइफ में हर चीज खुले हुए हैं, हर दरवाजा खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक बेसिक एलिजिबिलिटी में अगर आप फिट नहीं बैठते हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में हमेशा पूछ होती है किसकी, जो आपके स्किल्स हैं। आप 99% लाके भी अगर आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी आप करोगे लाइफ में, आपके लाइफ में जो भी बनना लिखा होगा वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर नहीं। सर्टिफिकेट्स तो बनाए भी जा सकते हैं, लेकिन क्या वो डिजर्व करता है बंदा जिसने 99% का सर्टिफिकेट बनवा लिया हो? नहीं। उसको है उतनी नॉलेज? नहीं। तो नंबर्स, डिग्री, सर्टिफिकेशंस, इनके ऊपर मत भागिए, स्किल्स के ऊपर भागिए। अगर मुझे अकाउंटेंसी पढ़नी है तो मुझे अकाउंट्स आना चाहिए, मुझे अकाउंट्स समझ में आना चाहिए, मुझे अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा हूं तो मुझे बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैं केस स्टडी पढ़ूं किसी कंपनी की तो मुझे समझ में आना चाहिए। ये होता है स्किल। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री मुझे समझ में आई हुई है, मुझे याद है हिस्ट्री की किसके इवेंट के बाद क्या हुआ। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी के बारे में मुझे सोशल लाइफ के बारे में, सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में, जो भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट है उसके बारे में मुझे नॉलेज है। मैं कल्चरल स्टडीज पढ़ रहा हूं, लीगल स्टडीज पढ़ रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूं, तो मुझे पता है उनके बारे में। जो सारे इवेंट्स हैं वो अपडेटेड है मेरे माइंड में, तो उसकी वैल्यू है। सिर्फ सर्टिफिकेट्स मत, आप लोग कभी भी डिग्री मत देखो हमेशा कि आपको डिग्री या सर्टिफिकेशन या मार्कशीट, इन चीजों से बाहर निकल जाइए आप लोग। सबसे पहले तो आपकी पूछ तभी होगी जब आपके स्किल्स डेवलप करेंगे। आप कोई भी काम करते हो, आप उसमें स्किल्स को डेवलप करो। कोई काम को कितने अच्छे से कर सकते हो आप, कितनी नॉलेज है आपको उस चीज के बारे में, प्रैक्टिकल नॉलेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रट्टा वाला नॉलेज कि सैंपल पेपर लाए रट गए, नोट्स लाए रट गए और जो आया वो लिख के चले आए, और वो नोट्स आपको 2 साल के बाद याद भी नहीं रहते हैं। फिर आप एमबीए में जाते हैं तो फिर वही चीज दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत पड़ती है। ये आपने देखा होगा कि जो 12th में करके बिजनेस स्टडीज में पढ़ के जाते हैं, उन्हीं को मैं जब आगे जाके थोड़ा गैप के बाद बिजनेस स्टडीज फिर से पढ़ाता हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाता हूँ या ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ
कोई भी लाइक मैनेजमेंट का पेपर, जब वहाँ पर जाके मैं वापस उसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ जो आपने 12th में पढ़ा, तो बच्चा बोलता है इतना सर थोड़ी याद रहेगा, 12th में पढ़ा था। तो उस नॉलेज की ज़रूरत क्या है जो आपको याद ही नहीं है, 2-4 महीने का गैप के में आप जाके भूल जाते हो। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बच्चों को फोर्स मत कीजिए, आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मार्क्स क्यों नहीं आए, मार्क्स पर मत ध्यान दीजिए। आपका बच्चा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये उतार चढ़ाव अभी है पेंडेमिक की वजह से, सीबीएसई से भी गलतियां हो रही हैं, टीचर्स खुद कंफ्यूज हैं, उनको पढ़ाना कैसे, इवन हम लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं पढ़ाने में। ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक, 19 साल से पढ़ा रहा हूं, आज तक ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं है, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। इन पिछले 5 सालों से देख रहा हूं मैं, मतलब अजीब से लाइक एक सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे होते जा रहे हैं जो सीबीएसई को, मतलब हर साल कोई ना कोई एक डिसअपॉइंटमेंट का मैटर जो होता है वो सीबीएसई रख ही देता है हमारे सामने। एजुकेशनल मॉडल आया, चेंज हुआ, तो आप उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो ना। बेसिक जूनियर क्लासेस से आप उठा के लेके आओ। सडन आप एकदम जो ऑलरेडी पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, हाँ बच्चों अब आप वो जो पढ़ा है आपने वो आपका सारा वेस्ट हो गया, ठीक है, अब आप ये वाले तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। फिर हम आपको सैंपल पेपर देंगे। फिर सैंपल पेपर जब आता है, चलो बच्चे खुश हुए कि हाँ भाई चलो ये सैंपल पेपर, अब इसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो उसके बाद मार्केट में जो बुक्स आ रही हैं वो कुछ और अलग ही चीज़ें बता रही हैं, बच्चे वहाँ भी लेके बैठ गए, मतलब आप बच्चों का बोझ बढ़ा रहे हैं। और जब बच्चे फाइनल प्रिपरेशन करने के बाद जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ जाके पैटर्न चेंज हो जाता है। जहाँ पे 50 क्वेश्चन 55 लाइक 50 प्लस क्वेश्चन आने चाहिए, वहाँ 48 क्वेश्चन में से आप चुनो, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अब लास्ट आवर में बच्चा पेपर करे या बैठ के पैटर्न चूज करे कि ये पैटर्न समझने में ही उसका टाइम चला जाएगा। तो ये तो सीबीएसई आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। जो भी है, आप इन चीज़ों को, हमारी रिक्वेस्ट है, सारे टीचर्स की साइड से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इन चीज़ों को जितनी जल्दी से हो सके सुधारिए और बच्चों का कुछ सोचिए। बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे इस हालत में। हमारा काम है मोटिवेट करना, हम एक एक बच्चे को घर में जाके मोटिवेट करके नहीं समझा सकते ना। तो मेरा पर्पस वीडियो बनाने का यही था। और बच्चों, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। ऐसी बहुत मिस्टेक्स होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, कई बार आपकी खुद की गलती होगी, कई बार एनवायरनमेंट की गलती होगी, कई बार दूसरे लोगों की गलती की वजह से होगा। तो आप इन चीज़ों को माइंड में बिठा के मत रखो, जो हुआ वो खत्म। अगला पेपर क्या है? इकोनॉमिक्स का पेपर है, आराम से प्रिपरेशन करो इकोनॉमिक्स का। आप एक तरह से जो हुआ उसको लेके चलो कि भाई थोड़ा पेपर चेंज में अभी आता है, आप अपना पूरा पढ़ के जाओ इन चीज़ों को लेके। आप थोड़ा को कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाओ और आप वहां पर करके आओ। बाकी जो भी होगा वो बाद की बात है। वहाँ आज हम आपकी जगह पे एग्जाम दे रहे होते तो शायद हम भी अगर स्टूडेंट होते तो हमारे साथ भी यही चीज़ें हो रही होती। हम कोई ऊपर से नॉलेज लेके नहीं आए। आज हम पढ़ाते पढ़ाते हमें नॉलेज हुआ और हम आपको पढ़ा रहे हैं, और हम टीचर्स हैं और आप स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई एकदम बोलते हैं लाइक एकदम कोई डिवाइन पावर है, कोई एकदम दैवी शक्ति काम कर रही है, देवी की शक्ति काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब नॉलेज का खेल है। तो इसमें आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसे डिप्रेस हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल निकालिए दिमाग से। ये सीबीएसई जो है वो एक एग्जाम है, जस्ट बेसिक एग्जाम है, जो आपका एक बोले ना लाइफ में आपका कोई रोल नहीं प्ले करेगा सीबीएसई का एग्जाम। आपको जो मिलेगा, जो अचीव करोगे, वो आपको अचीवमेंट जो है वो आपके स्किल्स पे मिलेंगे। आप सीबीएसई में 60% ले आओ और 90% वाले जो होते हैं उनका शायद किसी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं हो और आपका क्लियर हो जाए। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकालिए और आगे की पढ़ाई कीजिए। और मैं सीबीएसई से बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप मैटर्स को, बहुत टीचर्स ने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, सारे टीचर्स के मैं वीडियो भी देख रहा था, सब बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल भी हर टीचर जो भी उनके पर्सनल स्टूडेंट्स हैं, उनके चैनल्स में जो बच्चे उनके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कंसर्न होता है बच्चों को। टीचर के अंदर एक अलग टाइप का जो बोलता है ना, लाइक हमारा हार्ट अलग टाइप का होता है। हमारा एक फैमिली वाली लाइफ होती है और एक हमारी फैमिली जो हमारे कोचिंग होते हैं, हमारे जो अपने पर्सनल बच्चे होते हैं, ट्यूशन्स होते हैं, या जो भी हमारे एक जो हमारे बोलते हैं ना कि हमारी एक अलग फैमिली बन जाती है बच्चों के साथ, वो एक अलग अलग चीज़ है। तो उनको आप समझिए सीबीएसई वालों, और प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कीजिए। जो हो गया सो हो गया। और एटलीस्ट जो अगला एग्जाम आप टर्म 2 आप करने वाले, टर्म 1 के बारे में तो बच्चों को आपको
सोचना होगा कि आपको थोड़ा उन्हें रिलैक्स करना होगा। और आप वो क्या करेंगे, हमसे बेटर जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आपको उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या आपसे गलती हुई है और क्या आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो आप बच्चों का सोचिए और प्लीज़ इसको जितनी जल्दी से हो सके इस प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए।